नमस्कार, मैं हूं पंकज प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। खगड़िया में रील्स के चक्कर में गंगा में डूबे 6 लोग, जो 2 निकल आए बाहर, 4 लापता। काराकाट सीट पर एक और धाकड़ कैंडिडेट की हो गई है एंट्री। पवन सिंह की बढ़ सकती है टेंशन। नालंदा में ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर 5 शिक्षकों को पीटा, छात्र से छेड़खानी का लगाया आरोप। अब सरकारी स्कूल के बच्चों को सरकार देगी ड्रेस। के पाठक का बड़ा फैसला। रेलवे ने दी बिहार के लोगों को गुड न्यूज, अब इस रूट पर दौड़ेगी ट्रेनें। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के अगुवानी घाट पर शनिवार को दोपहर नहाने के दौरान रील्स बनाने के चक्कर में आधे दर्जन युवक युवती गंगा नदी में तेज धारा में बह गए, जिसमें से एक युवक और एक युवती तैरकर बाहर निकल आए, जबकि बाकी 4 युवक लापता हो गए, जिसकी खोज में एनडीआरएफ व स्थानीय तैराकों की टीम जुट गई थी। घटना की सूचना पाकर परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। बताया जाता है कि कुल्हड़िया निवासी स्वर सुबोध शाह के पुत्र 24 वर्षीय श्याम कुमार एवं उनकी ममेरी बहन मुंगेर जमालपुर की रहने वाली 16 वर्षीय साक्षी कुमारी पिता मनोज कुमार तैरकर किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आई। सुबोध शाह के दूसरे पुत्र 23 वर्षीय निखिल कुमार, राकेश कुमार के 18 वर्षीय पुत्र, गांव के रहने वाले अरविंद चौधरी के 16 वर्षीय पुत्र राजन कुमार, मुकेश चौधरी के 16 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार लापता है। बताया जाता है कि गंगा नदी में सभी युवक युवती स्नान करने गए थे। इसी दौरान मोबाइल द्वारा रील्स बनाने के चक्कर में पैर फिसलने के कारण तेज धारा में सभी बह गए। काराकाट सीट पर एक और धाकड़ प्रत्याशी की एंट्री हो गई है। देश की एक बड़ी पार्टी उन पर भरोसा जताया है। कई मुद्दों के साथ वह मैदान में उतरी है। उनका मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के साथ सीधे पवन सिंह से है। बता दें कि काराकाट में 1 जून को मतदान होना है कि प्रत्याशी प्रियंका चौधरी का मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया महागठबंधन के मामले में उम्मीदवार राजा राम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह से है। विचार को निरंजन बिगहा वार्ड 38 में प्रियंका चौधरी ने इस बार चुनाव प्रचार में कहा कि वह 13 प्रत्याशियों में से सिर्फ एक महिला उम्मीदवार है, एक कुंजी की तरह सबके बीच होकर भी मजबूत है। काराकाट में 1 जून को मतदान होना है। इस बार काराकाट लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इसी बीच इस सीट पर एक और धाकड़ कैंडिडेट की एंट्री हो गई है। जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं उनका नाम प्रियंका चौधरी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान नासरीजगंज पश्चिमी की जिला परिषद के पद पर है। इस बार काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि उसके क्षेत्र में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकी, यूनिवर्सिटी का निर्माण कराएगी। बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दिलाएगी। बिहार नालंदा में सोमवार को छात्र से छेड़खानी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी समेत 5 शिक्षकों की स्कूल में पहुंचकर पिटाई कर दी। यह घटना कल्याण बिघा थाना क्षेत्र के एक स्कूल की है। मामला की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया। कल्याण बिघा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब सभी बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो जाती थी, तब स्कूल के ही एक शिक्षक द्वारा 5वीं क्लास की छात्र को रोक लिया जाता था। शख्स पिछले 3 से 4 दिनों से यह हरकत कर रहा था। इसकी बात की जानकारी छात्र ने अपने घर आकर अपने परिवार वालों को दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार को फिर से उस शिक्षक ने छात्र के साथ छेड़छाड़ी की, उसके साथ छेड़खानी करने लगा। इसी बीच परिजन वाले पहुंच गए। कल्याण बिघा थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि स्कूल के शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने स्कूल में मौजूद शिक्षकों के साथ मारपीट कर दी। इस घटना में एक शिक्षक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस अभिरक्षक में आरोपी शिक्षक का इलाज कराया जा रहा है। बिहार सरकार अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे स्कूल छात्रों को ड्रेस देने का फैसला कर लिया है। आईएएस के पाठक राशि के बदले पोशाक देने के फैसले लिए हैं। लड़कों को शर्ट पैंट, लड़कियों को सलवार सूट मिलेगा। ड्रेस के साथ बच्चों को टाई भी मिलेगा। ठंडा के मौसम में फुल पैंट और फुल शर्ट के साथ एक स्वेटर भी देने का फैसला लिया गया है। जल्द ही ड्रेस को लेकर शिक्षा विभाग ड्रेस जारी करेगा। प्रत्येक बच्चों को 2 जोड़ी ड्रेस के साथ साथ बच्चों को 1 जोड़ी जूते मोजे भी देने का फैसला लिया है। के पाठक ने आज अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर फैसला लिया है कि पाठक की माने तो निजी स्कूलों की तर्ज पर न सिर्फ गुणवत्ता शिक्षा देने प्राथमिकता है, बल्कि बच्चे स्मार्ट बनकर स्कूल आए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। पहले ड्रेस की राशि दी जाती थी। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत 75% उपस्थिति वाले बच्चों को उनके खाते में
डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते थे। बिहार के गया केउल के बीच लखीसराय से शेखपुरा होते हुए नवादा तक अब ट्रेनों तक बिना किसी रुकावट के ट्रेन चलेगी। वारलिसगंज से नवादा तक रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का काम पूरा हो गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद नए ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक केउल से गया तक सिर्फ 17 किलोमीटर ट्रैक दोहरीकरण बाकी है और आने वाले महीनों में इसके पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि स्टेशनों पर बिना किसी उचित कारण के पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव किया जाता है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। साथ ही उन्होंने नवादा और तिलैया के बीच रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है।